हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, देखते हैं मानस रीडिंग से आपके लिए क्या मैसेज है, ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्लिप मैंने ली है और इसमें मैसेज में एक चौपाई है और ये चौपाई है, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपनी भक्ति पे फोकस रखें। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कर्म ना करें, कर्म करें लेकिन बस ईश्वर को समर्पित करके करें कि हे ईश्वर, तुमने शरीर दिया है, तुम चाहे जो कर्म कराओ। यहाँ भक्ति के पाथ पे चलने को कहा जा रहा है। जो चल रहे हैं उनको सराहना की जा रही है कि बंदत चरण करत प्रभु सेवा, यानी आप जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं इससे प्रभु बहुत प्रसन्न हैं। जो कर रहे हैं भक्ति शिद्दत से जो कर रहे हैं, अपना कर्म करते हुए, भक्ति कभी भी कर्म की उपेक्षा नहीं करती। कर्म करते हुए आप जो भक्ति कर रहे हैं ईश्वर उसको स्वीकार कर रहे हैं, आपकी भक्ति की सराहना की जा रही है। और आपके लिए मैसेज है, हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहज बाहु से। यहाँ पे सहज बाहु से यानी हरिहर जस राकेश राहु से, यानी राकेश यानी चंद्रमा है और राहु से यानी जो ग्रहण लगता है, पर आकाश भट सहस बाहु से, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अकारण दूसरों को परेशान करना होता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इन लोगों पे आप ध्यान ना दो, इन लोगों पे ध्यान ना दो, लेकिन इनसे प्रोटेक्टेड रहो, इनसे प्रोटेक्शन लेके रखो। तो आप जो कुछ भी पूजा पाठ करते हो वो करते रहिए और ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच जरूर सुने, कवच से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। हरिहर जैसे राकेश राहु से, तो जैसे हरि ने जैसे चंद्रमा को बचाया था, कि कुछ एक कहानी है, वो मैं अब यहाँ पूरी कहानी नहीं सुना सकती। चंद्रदेव के लिए कहानी है जो उनका ये 15 दिन का सिनेरियो बन गया था। तो तो वहाँ पे भी हरि ने उनको, ईश्वर ने उनको बचाया था। तो ईश्वर आपको बचा रहे हैं आपकी भक्ति की वजह से। आप जो भक्ति कर रहे हो उस वजह से ईश्वर आपकी सराहना कर रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हो अपनी भक्ति के लिए। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा उलझ जाते हैं कामों में, भक्ति नहीं कर पाते हो, तो कोई बात नहीं, उन कामों को ये मान लीजिए कि ये ईश्वर का ही तो काम था। जिस काम में आप उलझ के आप भक्ति नहीं कर पाई, ईश्वर की याद नहीं करा, मान लीजिए वो काम ईश्वर का ही तो था, तो ईश्वर ने करा लिया अपना काम, तो वो भी तो ईश्वर का काम करना भी तो भक्ति हो गई। तो इस तरीके से आपको भक्ति के बात पे चलने को कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों में अपनी एनर्जी ना दें, उनके बारे में सोचें नहीं, लेकिन अपना प्रोटेक्शन लेके रखें। ईश्वर की ये मान के चलें कि ईश्वर आपको हर समय आपके साथ हैं, ये बात आप मान के चलें। आप जब ये मानेंगे ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं, तो ईश्वर से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आपकी ऑरा और क्लीन होगी, फिर आपकी ऑरा को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास सृष्टि करा जाता है, आपके साथ सृष्टि करा जाता है। ये मैसेज एक चौपाई से ही है, विरह विकल नर इब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। यहाँ मुझे लगता है आप में से कोई व्यूअर हैं जो सेपरेशन के पेन को झेल रहे हैं, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो या तो आपका सेपरेशन चल रहा होगा, या आप न्यू अवेकन हैं और आपकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, तो फिर सेपरेशन क्रिएट होने वाला होगा। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ओर से सेपरेशन क्रिएट कर दिया जाएगा और कराएंगे डिवाइन ही, या तो क्रिएट कर दिया जाएगा या आप इस सेपरेशन में हो। ओवरऑल ये मुझे सेपरेशन का पेन दिख रहा है। तो सेपरेशन का पेन में अगर आप झेल रहे हो तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, इनमें तो सिर्फ सेपरेशन एक इल्यूजन होता है जो इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप खुद पे वर्क करें, आपके काउंटर पार्ट अपने पे वर्क करें, आप खुद पे वर्क करें, अपनी सोल को, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं, अपने भीतर ईश्वर को स्थापित करें। जब आपका हाफ सोल आपके पास नहीं होगा तो फिर आप ईश्वर से कहेंगे कि ईश्वर आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, मुझे पूर्ण कीजिए। यहाँ आप कंप्लीट हो जाएंगे, उधर यही एनर्जी आपके काउंटर पार्ट तक पहुँच जाएगी, आपके ट्रू लव तक पहुँच जाएगी, तो यहाँ कंप्लीशन हो जाता है। तो आप सेपरेशन सिर्फ इतना माने, सेपरेशन सिर्फ बॉडी का होता है। जो ट्रू लवर्स होते हैं वहाँ सेपरेशन कुछ नहीं होता, बॉडी का सेपरेशन होता है। बॉडी कहीं भी रह रही होगी और बॉडी नश्वर होती है, लेकिन एनर्जीज पिक करते हैं दोनों एक दूसरे की। जो जिसके बारे में ज़्यादा सोचेगा वो उसकी एनर्जी पिक करेगा। तो ज़रूर आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, सेपरेशन जैसा कुछ नहीं होता है, बस एनर्जी से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो क्या सोच रहा है उसकी फीलिंग हमें आने लगती है, उसकी ऑरा हमें इन्फ्लुएंस करने लगती है। तो ऑलरेडी यूनाइटेड होते ही हैं। इस सेपरेशन की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। डिवाइन को ये फील कीजिए कि सृष्टि का रचयिता आपके साथ है, और सृष्टि का रचयिता यानी
जब सृष्टि का रचयिता आपके साथ है तो उसमें तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। अब जब पूरा ब्रह्मांड सृष्टि के रचयिता में समाया है और सृष्टि का रचयिता आपके हृदय में समाया है, तो आप जिसके बारे में सोचते हैं, जिससे सेपरेट होने की फीलिंग आपके मन में है, तो वो ब्रह्मांड से बाहर थोड़ी नहीं है। ब्रह्मांड ईश्वर में समाया है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है, तो वो तो आपके हृदय में ही बैठा हुआ, फिर वो तो बाहर हुआ नहीं, तो वो तो आपके अंदर ही है। यूनाइटेड तो आप ऑलरेडी हो। तो इस सेपरेशन को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, आप यूनाइटेड हो। आप सिर्फ ये सोचिए, वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड। आप ऑलरेडी डिवाइन आपके अंदर बैठे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। आप तो वननेस की एनर्जी में हो ना, कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मीनिंग है ये बॉडी ब्रह्मास्मि नहीं है, ये बॉडी ब्रह्म नहीं है। इसमें जो सोल विराजमान है, सोल ईश्वर ने अपने जैसी बनाई है, तो वो ईश्वर आके सोल में ही विराजमान है। क्योंकि ईश्वर को पता है कि इंसान दुनिया में सब जगह ढूंढ डालेगा, लेकिन अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखेगा। इसीलिए ईश्वर अंदर बैठ गया कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे पास। जैसे होता है कभी कभी कुछ फनी सीन में ऐसा हो जाता है कि अगर छुपा छुपाई बच्चे खेलते हैं, तो जो ढूंढ रहा होता है उसी के पीछे बच्चे छुप जाते हैं। अब पीछे तो कोई ढूंढता नहीं है, आगे ढूंढते रहते हैं। तो डिवाइन ने यही किया है कि मैं बहुत आसानी से तुम्हें मिल जाऊंगा, बहुत आसानी से मिल जाऊंगा, बट तुम उस तरफ देखो तो आप डिवाइन आपके अंदर विराजमान है, ईश्वर आपके अंदर विराजमान है और उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो आप जिससे सेपरेशन फील कर रहे हो वो आपके अंदर है। और आप में से कोई भी ऐसे भी हो सकते हैं जो भक्ति के पास पे चल रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ईश्वर से विरह पीड़ा फील कर रहे हैं। भक्त हमेशा अपने ईश्वर से की विरह में परेशान होता है। भक्त को तो विरह पीड़ा होती है, वो अपने ईश्वर की ही होती है। तो जो भी है, आपको ये मानना है कि ईश्वर आपके अंदर विराजमान है। भक्त से भगवान कभी अलग नहीं हो सकते। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो पर्सन भी आपके अंदर ही है। तो यूनाइटेड आप हैं। आप सिर्फ ये सोचिए, वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड एंड यू आर यूनाइटेड। आप यूनाइटेड हैं। ये स्लिप है, इसमें चौपाई है। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। यहाँ फिर से यही कहा जा रहा है कि आप जितना अच्छे रास्ते पे चलेंगे, लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो लोगों का अपना काम है, वो अपना करेंगे। अब सर्प को दंश विष दिया है, तो वो तो विष ही उगलेगा ना। बिच्छू को डंक दिया है, तो वो डंक ही मारेगा। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है, उसके कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग वो तो वही करेगा ना। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिच्छू डंक मारना छोड़ दे, सांप अमृत उगलने लगे? कैसे हो सकता है? ये प्रकृति यानी विधि के विधान से अलग कोई कैसे जा सकता है? तो जो जैसा है उसे वैसा रहने दीजिए। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ में रहिए, आप और आपके ईश्वर, बस। इसके अलावा कुछ और मत सोचिए। ईश्वर आप में समाया है, बस आप कंप्लीट हैं। बस इतना सोचिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। दूसरों को डिवाइन संभालेंगे, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्मठ ना हो। आप कर्म भी कीजिए। और कोई आपको परेशान करता है, तो अंदर से ये सोचिए कि ये भी एक सोल है, डिवाइन ने बनाई है, डिवाइन इनको समझाएंगे। लेकिन सामने से इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको उसको उसी तरीके का रिएक्ट करना है जिस तरीके से वो समझ सकता है, ताकि वो आपको परेशान ना करे। आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए सामने वालों को उसकी हद में रखना पड़ेगा। आप अपनी हद में रह के सामने वाले को भी उसकी हद में रखें, ये आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अंदर से आप विराट हैं, ईश्वर आपके अंदर विराजमान है और ईश्वर विराट हैं। तो फिर इस खुशी में आपको रहना है, और इसी वजह से आपकी सराहना भी की जा रही है। जो व्यूअर इस एनर्जी में हैं, तो यूनिवर्स उनकी सराहना कर रहे हैं। जो नहीं है, उनसे कहा जा रहा है कि इस एनर्जी में आ जाओ, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो बाहर? तुम्हारे अंदर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और जब तुम्हारे अंदर मैं मिल जाऊंगा, तुम अपने अंदर मुझे देख लोगे, फिर तो तुम्हें मैं कड़ कड़ में देखने लगूंगा। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं। इस स्लिप में दोहा आया है, श्याम सुरभि पय विशद अति, गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावई सुनहि सुजान। आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल परेशान मत हो, बस तुम नाम जप करते रहो। देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो बहुत होती हैं, जितनी जो कर सके। अब हर किसी की बस की बात नहीं है। ये छोटी सी ज़िंदगी है और इसमें व्यस्तताएं इतनी हैं कि कोई इतना नहीं कर सकता। लेकिन नाम जब बहुत सरल है। कलयुग में यही कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्यों कहा गया? तुलसीदास जी ने ये क्यों कहा है? क्योंकि कलयुग के प्राणियों की ज़िंदगी बहुत छोटी होगी और इस ज़िंदगी में काम बहुत होंगे, तो भक्ति की तरफ कोई आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए ईश्वर ने कहा कि कलयुग में तुम मेरा नाम ले लो ना, बस इतनी ही बहुत बड़ी बात है। ये भी नहीं हो पाता है, तो बस आप नाम लीजिए, श्याम सुरभि पय विशद अति, यानी ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। चाहे आप सियाराम बोले, चाहे श्री राधे कृष्ण बोले, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, बस उन्हीं का नाम जप करते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी देंगे, आपको हर पल संभालते रहेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक लास्ट चौपाई और ले रही हूँ, इसमें देखती हूँ क्या मैसेज है आपके लिए। ये मैसेज है,
सादर कहे सुनई बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोग जो भक्ति की बातें करते हो उनकी बातें ज़्यादा सुने। आप चाहे यूट्यूब पे वीडियो देखें, चाहे बुक्स पढ़ें, लेकिन डिवोशन के पाथ को पकड़ें। आप भक्तों की कथाएं सुने। आपसे कहा जा रहा है कि भक्तों की कथाएं सुने। और भक्तमाल अगर आपके यहाँ बुक हो, नहीं हो तो आप मंगा लीजिए, उसको सुने, उसको ज़्यादातर अपने पास रखें। उसमें जो भी भक्तों के चरित्र हों, जो भी भक्तों ने लीलाएं की हैं, उन भक्तों की लीलाओं का आनंद लें, उनमें खुशी लें। देखो कितने प्यारे भक्त थे, प्रभु के कितने प्यारे भक्त थे, इन्होंने क्या किया, देखो कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो उनकी सराहना करें, उनके चरणों में नतमस्तक रहें। इतना करने भर से ईश्वर आपको अपनी गोद में ऑलरेडी ईश्वर ने बैठाया हुआ है। सादर कहीं सुनई बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यानी संत का मतलब यही है कि आपको भक्तों की शरण में जाना है, भक्तों की लीलाएं सुननी है। तो ये रीडिंग भक्ति की ओर गई है, भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए डिवाइन ने ये रीडिंग दी है। तो ज़रूर आपको भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म त्याग देना नहीं होता, आपको कर्म करते हुए भक्ति करनी है। संत रैदास जी अपना जो कुछ भी करते थे, उनका चमड़े का काम था, वो जो कुछ भी बनाते थे, तो उस टाइम उन्होंने वो काम करते हुए भक्ति की थी, क्योंकि आजीविका कमाना भी ज़रूरी है, ये भी एक धर्म ही है, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो ये करते हुए आप भक्ति ज़रूर करते रहें। आप इसी तरह भक्ति करते रहिए, बस नाम जप लेते रहिए, नाम जप करते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। आप बहुत आगे जाएंगे। ईश्वर आपको अपनी गोद में ईश्वर ने आपको बैठा रखा है और हमेशा बैठा के रखेंगे। हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना गाइडेंस देने के लिए। डियर व्यूअर्स, आप हो सके तो नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।